देखो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है। उत्तर का आपने उत्तर का लिए कारण देना है ना कि हम लोग इसको सत्य क्यों लिख रहे हैं, असत्य क्यों लिख रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है ना। मान लो है ये वो बिंदु है, तो इससे तो हमको जितना मर्जी उतना रेखा खींच सकते हैं। खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं। तो एक बिंदु से तो होकर कई सारी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसको हम लोग लिख देंगे, ये कह रहा है कि केवल एक बिंदु से एक ही रेखा। तो हम लोग तभी देखें कि कोई वो रेखा हम लोग एक बिंदु से होकर खींच सकते हैं ना। तो हम लोग लिख देंगे असत्य, क्योंकि एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। देखो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य रेखाएं हैं। मान लो एगो बिंदु यहाँ पे है, एगो बिंदु यहाँ पे, तो दोनों बिंदु से होकर कई गो रेखा जाएगा, एक के गुना रेखा जाएगा। यही कहा है असंख्य रेखा। अगर वो दूसरा रेखा खींचेंगे तो कहेंगे टेढ़ होके आगे गुजरेगा, नहीं ना। तो ये दो गो बिंदु से कितना रेखा, एक ही रेखा ना। तो हम लोग लिख देंगे इसको असत्य, क्योंकि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। तीसरा नंबर में है, एक शांत रेखा दोनों ओर से निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो एक शांत रेखा है, यहां देखो, मान लो एक तुम लोग 4 सेंटीमीटर का रेखा खींचा सब, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसको का थोड़ा सा और इतना नहीं बढ़ा सकता है सब, या जरूरत पड़ेगा तो और बढ़ा सकता है सब, और बढ़ा सकता है सब, और बढ़ा सकता है सब। तो एक शांत रेखा दोनों ओर से निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो हम लिख देंगे सत्य। सत्य असत्य ना बोला है, लिख देंगे सत्य, क्योंकि रेखाएं असीमित समय तक बढ़ाई रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ सकता है, अनिश्चित रूप से। हाँ, जितना मर्जी उतना हम लोग ले सकते हैं। देखो उसके बाद में यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। तो मान लो दो अगर चूड़ी हम लोग लेते हैं एक बराबर, तो उसके बीच से अगर है 5 सेंटीमीटर का है, ये दोनों वृत्त बराबर है, इतने से छोट हो गया। मान लो ये दोनों वृत्त बराबर है, तो आलू खानी हो गया ना। ऐसा कोनो बात नहीं है, अगर 5 का है तो ये भी कितना का 5 का, तो इसका त्रिज्या बराबर होना है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिख देंगे सत्य, क्योंकि बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होते हैं। देखो यहां पे है, इसमें हम लोग को दिया है यदि ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी किसके बराबर है, यहां पे सिर्फ सत्य असत्य लिखना है। देखो इधर सिर्फ समझाते हैं, ए बी जितना का उतना का पी क्यू है। मान लो ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर का है, तो पी क्यू कितना का 5 सेंटीमीटर में होगा ना। तो जब ए बी 5 का है और पी क्यू 5 का है, तो एक्स वाई हमारा फिर क्या बोल रहा है, पी क्यू के बराबर है एक्स वाई ना। है पी क्यू अगर 5 का तो एक्स वाई भी कितना का 5 का, तो तीनों एक दूसरे से आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग लिख देंगे सत्य। आइए मान लो इसको अगर प्रूफ करना हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते। देखो इधर समझाने के लिए लिखे हैं तुम लोगों को, अगर ऐसे लिखेगा सर ए बी बराबर पी क्यू, इसको मान लेंगे समीकरण 1 लिख देंगे, दिया गया है। इसको करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ध्यान दो इधर। और फिर पी क्यू बराबर क्या कह रहा है,
एक्स वाई, इसको मान लेंगे 2, ये भी तो दिया गया है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर, और यहाँ पे पी क्यू ही बराबर है एक्स वाई के, तो ए बी और एक्स वाई भी बराबर होगा कि नहीं होगा। तो समीकरण 1 और 2 से ए बी बराबर हो गया एक्स वाई, ये आ गया कि नहीं आ गया। तो इसलिए सत्य लिख देंगे। चलो इसको करो सब तो।